मैं प्रदीप मिश्रा आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। आप अपने घर पर ही रहिए, सेफ रहिए। गवर्नमेंट हम लोगों को गुमराह कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना कोरोना के केस रुके हैं, न रुकेंगे। कोरोना के केस इतने तेजी से बढ़ते जा रहे हैं कि कोई रोक नहीं पा रहा है। उसमें लॉकडाउन खुलता जा रहा है, और लॉकडाउन खुलने का रीजन क्या है कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। इनके जेब खाली हो चुके हैं, इनके कोटे में एक भी पैसे नहीं है। इनके पास जो भी पैसे थे उनको बिजली फ्री, पानी फ्री में कर दिया। सब कुछ फ्री के चक्कर में चले गए ये लोग। अब इनके पास कोई पैसे नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि हम बिजनेस को खोल दें। और हमारे पास टैक्स है, इनको टैक्स की अर्निंग की पड़ी है, इनको देश की जनताओं के भविष्य की नहीं पड़ी है कि क्या होगा। अभी मुखर्जी नगर में हमारे बगल की बिल्डिंग में 33 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अब 33 लोगों को कोरोना पॉजिटिव वहां पर पाया गया। वो कैसे पाया गया? क्योंकि वो मंडी से कहीं से लेके आए, कहीं कोई अपने ऑफिस जा रहा है वहां से लेके आए। अब बगल में अगल बगल के बिल्डिंगों से निकलना शुरू हो गया। पहले तो दूर दूर से सुनाई देता था कि वहां पे ऐसा कोरोना हुआ, वैसा हुआ। अब तो बगल बगल से शुरू हो गया है। अब लॉकडाउन तो को बढ़ाना चाहिए। अभी लॉकडाउन को ओपन कर रहे हैं। मॉल से क्या जरूरत है? मॉल को ओपन करने की क्या जरूरत है? सिनेमा हॉल, होटल, अरे हम अपने घर में भी खाना पका के खा लेंगे, होटल में जाने की क्या जरूरत है? मॉल को ओपन करने से क्या जरूरत है? मॉल में तो कोई चाइनीज चीजें और विदेशी चीजें सारी मिलती हैं। रेडीमेड चीजें तो मॉल में मिलती है ना, महंगी चीजें मिलती है। चीप वस्तुएं, भारत से निर्मित वस्तुएं तो नहीं मिलती ना वहां पे ज्यादा। मॉल में तो सारे हाई फैशन की क्वालिटीज के चीजें मिलती हैं। तो प्लीज आप लोग ज्यादा फैशन के तौर पर न चलें। आप सबसे पहले चाइनीज की सारी चीजों को छोड़ दें। चाइनीज की जितने भी सारे ऐप हैं, टिकटॉक वगैरह, ये सारे, मैं तो इतना सोशल मीडिया पर ऐप वगैरह नहीं यूज करता, लेकिन ये टिकटॉक वगैरह जितने भी ऐप्स वगैरह हैं, ये सारी चीजें छोड़ दें। आप ये चीजें अभी से इंस्टॉल मारें और चाइनीज चीजों को कम से कम यूज करें। मेरा मैसेज यही है आप लोगों को। अभी एक सर्वे हुआ तो उसमें निकल के आया कि किया नाम की मोटर कंपनी है कोई, जो बनाती है कार। लॉकडाउन में उसने सबसे ज्यादा पैसे कमाए, और वो चाइनीज कंपनी है, किया मोटर की। तो जो भी चीजें हैं चाइनीज पे ही हम पैसे दे रहे हैं। और किसी चीज को खरीदने से पहले एक बार गूगल पे जाए और गूगल पे सर्च करें कि क्या वो चाइना की चीजें नहीं है। अगर चाइनीज चीजें हैं तो उनसे दूर रहें, क्योंकि चाइना को सिर्फ एक ही तरीके से, अभी तो एक ही तरीके से समझाया जा सकता है, उनको इकोनॉमी का थप्पड़ मार के। नहीं तो हमें ऐसे हमसे पैसे कमाएंगे और हमें ही धमकी देंगे। अभी इंडो और चाइना पे विश्व युद्ध होने वाला जैसे संभावना बनी पड़ी हुई है। तो इनसे कम से कम दूर रहे हम, और कम से कम यूट्यूब और फेसबुक पे आके अपने अपने मैसेज दें, क्योंकि गवर्नमेंट तो हमारी कुछ कर नहीं रही है। सबसे पहले पीएम केयर फंड में इतने पैसे ट्रांसफर हुए, उसका कोई यूज नहीं हुआ सही तरीके से, नहीं तो आज ऐसा नहीं होता। और लॉकडाउन खुला किसके लिए है? जब दिल्ली से सारे मजदूर चले गए तो लॉकडाउन खुला किसके लिए है? उस टाइम पे ये कहाँ थे? उस टाइम पे सो रहे थे। जब दिल्ली से मजदूर पैदल जा रहे थे, उनको पैसे नहीं दिए गए। अगर उनको उस टाइम पे रोकना था, आज तो दिल्ली से मजदूर चले गए। कम से कम दिल्ली में जो बचे हैं उनको तो बचा लो। दिल्ली में एसएचओ उस जगह पे, जिस जगह पे नौकरी कर रहा है, उसी जगह पर उसको कोरोना हुआ। उसको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं लिया गया, ना वहां पर बेड की व्यवस्था हुई। उसकी लड़की ने ट्वीट किया, और ट्वीट किया तो उसके बाद उसको जाके 3-4 घंटे में बेड मिला। तो ये सब चीजें फेक हैं कि हमारे पास इतने बेड हैं, हमारे पास ये है। कुछ भी नहीं है सरकार के पास, बस ये बड़े बड़े दिखा रहे हैं। कुछ भी नहीं है इनके पास। इन्होंने सब अपना एडवर्टीजमेंट में, इलेक्शन के टाइम पे एडवर्टीजमेंट कर डाला जो भी बचा था, और उसके बाद बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, ये सब करके इन्होंने निकाल दिया। इनके पास अब कुछ नहीं बचा है। अब ये बिल्कुल भूखे नंगे हैं। अब ये टैक्स पे निर्भर हो चुके हैं, ये शराबियों पे निर्भर हो चुके हैं, टैक्स पे निर्भर हो चुके हैं। ये साले कुछ नहीं करने वाले हैं। इनको सिर्फ अब पैसा ही दिख रहा है कि पैसा आए और हम कैसे न कैसे चलाएं। तो प्लीज आप, और ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना चाइनीज चीजों से बचिए। आप लोग मॉडर्न में, मतलब नाइकी वगैरह, ये सब जितने भी जूते खरीद रहे हैं, ये सारी चीजें कम से कम प्रयोग कीजिए। मॉडल की ज्यादा अभी जाने की जरूरत नहीं है। अभी वैसे भी, और ये जीडीपी तो वैसे भी माइनस में शो हो रही है। जब जीडीपी माइनस में जा रही है तो हम कम से कम देश की जनताओं की जान तो बचा लें, हम मासूमों की जान तो बचा लें। जब जीडीपी, हमें पता है हमारी जीडीपी माइनस में जाने वाली है, और चाइना की जीडीपी तो माइनस में नहीं जाने वाली है। उसका तो बिजनेस चलने लगा, उसकी सारी चीजें होने लगी, सब कुछ होने लगा। वो चाइना को कुछ नहीं होने वाला है। होने वाला है तो सिर्फ अब इंडिया में होने वाला है, कुछ नहीं होगा। चाइना ने अपना सब कुछ कर लिया, और चाइना इतना गिरा हुआ देश है, वहां पर इतना यौन शोषण है।
अभी एक मेरे फ्रेंड वहां बीजिंग में गए थे, तो किसी किया कंपनी में ही गए थे, तो उन्होंने देखा वहां पर कि मतलब वहां के जो एम्प्लॉइयों से बात की, उन्होंने बताया कि वहां की सरकार ये अलाउ नहीं करती कि आप खुद से रेंटेड रूम ले सकते हैं। वहां पर गवर्नमेंट ही रेंटेड रूम देती है, और रेंटेड रूम देती है और गवर्नमेंट ही पैसे वसूल करती है। तो इतना वहां पर लोगों का यौन शोषण हो रहा है। तो चाइना वैसे ही बेकार देश है, कीड़े मकोड़े खाने वाला देश है। तो वहां पे जो चाइना में हमारे फ्रेंड गए थे, वो 3 दिन तक भूखों चले आए, क्योंकि वहां पे कीड़े मकोड़े ही हैं। बीजिंग सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला देश है, सबसे ज्यादा प्रदूषण है। जैसे हमारे यहाँ थोड़ा कभी कभी गर्मियों में और सर्दियों में प्रदूषण फैल जाता है, तो होता है प्रदूषण है, वहां पे 24 आवर्स ऐसे ही है, 12 मंथ ऐसे ही है। तो चाइना सबसे ज्यादा दूषित देश है। और एक दो चीजें और भी है कि ये यूट्यूब वगैरह जब ज्यादा फॉरेनर है, तो यूट्यूब वगैरह पे ज्यादा क्यों आते हैं हम? हमारा अभी तक कोई ऑफिशियल चैनल नहीं है यूट्यूब पे। हमने अपना ऐप बनाया है और ऐप पे ही पढ़ाई करवाते हैं। यूट्यूब पे आज दिन तक कोई अपना ऑफिशियल चैनल नहीं बनाया, क्योंकि क्या है कि यूट्यूब पर एक एडवर्टीजमेंट डालो आप किसी भी वीडियोज में, तो 100 रुपए मिलते हैं, और 100 में से 90 रुपए तो यूएस वाले लेके जाते हैं, 10 रुपए हमें मिलते हैं। हम 10 रुपए कमाने के लिए हम 90 रुपए दूसरे को प्रॉफिट दे रहे हैं। तो हम यूट्यूब पर एडवर्टीजमेंट नहीं डालें, इससे बचें और अच्छे विकास की ओर चलते हुए और स्वदेशी चीजों के लिए हम लगातार वीडियो बनाते रहें, और वीडियो बना के हम यूट्यूब पे डालते रहें। ये किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है क्या होने वाला है। देश वैसे भी पहले ही, और देश में क्या है कि मतलब धर्म के नाम पे अभी तक चल रहा था। और मैं फुल मोदी का सपोर्टर हूं, लेकिन आज मोदी को लाइक नहीं करता, क्योंकि जो पीएम केयर फंड में पैसे आए उनको बिल्कुल इन्होंने ऐसे इधर उधर करके निकाल दिया। इन्होंने कोई गरीबों को सही तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं किया, क्योंकि जब गरीब जा रहे थे घर, तो उस टाइम पे रोकना था। अगर इनको लॉकडाउन ओपन करना था, उनको बताना था कि 2 महीने बाद हम लॉकडाउन ओपन करेंगे, फैक्ट्रियां चलेंगी, सब कुछ होगा। वो गरीब रुकते, वो पैदल क्यों चले गए? आज गरीब पैदल चले गए घर, आज उनके पास अब घर पे कैसे सरवाइव करेंगे ये किसी ने नहीं सोचा। अब यहाँ पर दिल्ली में जो बंदे बचे हुए हैं, उनको भी लॉकडाउन ओपन करके उनको मारने पे आ गए हैं। तो बगल बगल में कोरोना आ रहा है, तो दिल्ली सरकार, कोई भी सरकार, किसी के पास कोई पैसा नहीं है, ना कोई किसी भी चीज को इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है सही तरीके से। मुझे तो बाद में पता चला कि एमआई का जो फोन है, मैं भी एमआई से बातें कर रहा हूँ, तो एमआई का जो फोन है वो भी चाइना का है। मैंने भी कसम खा ली, कोई चाइना का फोन यूज नहीं करूंगा। जब तक मेड इन इंडिया नहीं आएगा, तब तक मैं कोई फोन परचेज ही नहीं करूंगा। मेड इन इंडिया अगर कोई फोन आता है तभी मैं परचेज करता हूँ। मुझे तो बाद में पता चला कि जो हमारा डिजिटल बोर्ड होता है, तो हमने अभी परचेज कर लिया था डिजिटल बोर्ड, तो डिजिटल बोर्ड भी चाइना का है। अब बताओ, A to Z जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है चाइना ही किए जा रहा है, तो चाइना को हम कैसे रोकेंगे? हम लोग एक साथ, सबका साथ और सबका विकास है, जो एक साथ हम लोग आए आगे और चाइना की चीजों को उपयोग करने से बचें, तभी हम देश को बचा सकते हैं। क्योंकि चाइना को ऐसे समझा नहीं सकते, जब तक उस पर इकोनॉमिक थप्पड़ नहीं लगेगा तब तक चाइना नहीं समझेगा। और हम जैसे ही मार्केट में चीजों को लेना बंद करेंगे, डिमांड हम कम कर देंगे, तो क्या होगा? वहां पर मैन्युफैक्चरिंग डाउन होगा, और मैन्युफैक्चरिंग जब डाउन होगी, सेलिंग डाउन होगी, तब उनको इकोनॉमिक फैक्टर का पता चलेगा, तभी चाइना वालों की औकात उनको समझ में आएगी। ऐसे नहीं आएगी। ऐसे में अगर हम चाहते हैं कि हम बढ़िया से बढ़िया चीजें, अरे यार लग्जरी कारों को छोड़ दो, BMW और ये मर्सिडीज कोई जरूरी है? अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो तो इनको लेन में चलने की कोई जरूरत नहीं है। आप टाटा की कारें यूज कीजिए, महिंद्रा की कारें यूज कीजिए, क्या वो नहीं है? यार टाटा ने आपके लिए इतना किया, 1500 करोड़ रुपए दे दिए आपको, और आप टाटा की चीजों को लेने से मना कर रहे हैं। यार कम से कम अब तो जाग जाओ, तब नहीं जगे तो अब तो जाग जाओ। देश की हालत बहुत बुरी है। कम से कम अगर माइनस में जीडीपी है, चल जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ ऐसी नई चीजें लेकर आए, तकनीक लेकर आए, जिसकी वजह से हम अपने आप को सरवाइव करें। तो ऐसे कुछ और भी जितने भी टीचर्स वगैरह हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे कुछ वीडियोस बनाए मोटिवेशनल, जिस पर लोगों पर असर पड़े। यूट्यूब वगैरह, फेसबुक वगैरह सब पे डालें। अब क्योंकि अब टाइम आ चुका है, अब यहाँ पर इधर उधर की राजनीति करने से कोई फायदा नहीं है, तो चीजों को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करें आप लोग।